नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ इतिहास यानी दोस्तों हिस्ट्री के टॉप 150 PYQ प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें तीनों हिस्ट्री के प्रश्न लिए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का बात कीजिए तो सबसे अधिक दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों अधिकतर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको हिस्ट्री के PYQ 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो इसका गठन हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को दोस्तों शुरू हुआ था, आप बोल सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर दोस्तों, जिसको CR दास कहा जाता है, ये दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन ओपिनियन, बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो इसको भारत का राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। और दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो बोलिएगा आप, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? बापू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को दोस्तों अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। और दोस्तों, महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था महात्मा गांधी जी का। और बोल सकते महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? साथ ही देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, जिसको CR दास बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए आपसे तो चित्तरंजन दास बोलिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले आप बोलिएगा। चित्तरंजन दास जो है साथी, इसी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में 1922 में, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन का दोस्तों अगर हम गठन का बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन का साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो यह रिपोर्ट दिया था 2 साल बाद, यानी 1930 में। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया और
उसमें दोस्तों लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने कहा था। और साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 7 बोलिएगा, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे साथी? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो बोलिएगा आप, हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आप बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में आपको 150% रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास यानी CR दास बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था यह नारा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था। जर्मनी का शासक जो हिटलर था, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिसकी राजधानी वियना है दोस्तों। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, लेकिन हिटलर जर्मनी के शासक थे। एक बार दोस्तों वियना सम्मेलन भी याद रखिएगा, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साथ ही 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कहाँ? तो मुंबई में किया गया था इसका स्थापना। साथ ही A.O. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम दोस्तों इसके संस्थापक हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने बोल सकते हैं जो 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आप क्या बोलते? तब बोलते सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बोलते। सरोजिनी नायडू ने मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, और भारत कोकिला के नाम से इसको जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, दोस्तों दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक आप बोल सकते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर दोस्तों इल्तुतमिश दिया गया है, तो एक बार साथ ही इसका सही उत्तर देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, याद रखिएगा दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश दोस्तों गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और पूरा करने का काम दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था कुतुब मीनार को। तो इसका साथ ही सही उत्तर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? साथ ही मोहनजोदड़ो शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए आपसे तो मृतकों का टीला बोल सकते हैं, माउंट का ऑफ द डेड इसको बोला जाता है। साथ ही मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है पाकिस्तान में बोल सकते हैं आप। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया।
मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। यहाँ पर सुरकोटदा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पता इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई यानी शुरू किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की ही बेटी थी बोल सकते हैं आप। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने प्रदान की थी? गयासुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद होना चाहिए, सही जवाब बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क बोल सकते हैं। और दोस्तों भारत आने वाले पहला पुर्तगाली अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा आप, वास्को डिगामा हो जाता है, वास्को डिगामा। इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत पहुंचा था। कब? तो साथी 1498 में याद रखिएगा केरल पहुंचा था, कालीकट के केरल, जहां पर केरल के शासक कालीकट के शासक थे जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा भारत की यात्रा 3 बार किया, एक बार 1498 में, दूसरा बार दोस्तों 1502 में, तीसरा बार बोल सकते हैं 1524 में, और 1524 में इसका मृत्यु यहीं हो गया था। और दोस्तों भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली पूछा जाए तो केब्राल बोल सकते हैं आप, पेड्रो केब्राल बोल सकते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कथा सेना का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर दोस्तों सेना होना चाहिए, सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई यानी शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था शुरू पूर्ण रूप से। कब दोस्तों? तो 10 मई को याद रखिएगा यह क्रांति शुरू हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल व रोटी बोल सकते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाता साथी, लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर हो जाता है साथी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। बाबर का शासनकाल पूछा जाए तो 1526 से 1530 बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बाबर के जो पुत्र है हुमायूं, उसने मुगल सम्राट बने। दोस्तों हुमायूं के पुत्र अकबर हो जाते हैं, अकबर के पुत्र जहांगीर हो जाते हैं, जहांगीर के पुत्र दोस्तों शाहजहां, शाहजहां के औरंगजेब। इस प्रकार से मुगल वंश का क्रम चलता है, याद रखिएगा आप। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं जो है दोस्तों यह याद रखिएगा आप बाबर के पुत्र हो जाते हैं। और दिल्ली में दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसका मृत्यु हुआ था हुमायूं का। हुमायूं नामा जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोल सकते हैं आप गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया साथी हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं का बहन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा जिंदा पीर भी। औरंगजेब का दोस्तों मृत्यु पूछा जाए तो 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया, याद रखिएगा। औरंगजेब ने दोस्तों सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या करवा दिया था। साथ ही सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का हत्या कौन मुगल शासक ने करवाया था? साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम कई बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा आप बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कहता है हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो काली रंग की चूड़ी बोल सकते हैं। कालीबंगा जो मेरे साथी यह है आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। और कौन नदी के किनारे? तो घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, कनिष्क बोल सकते हैं। कनिष्क को दोस्तों द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक दोस्तों बोल सकते हैं, द्वितीय सिकंदर साथी अलाउद्दीन
को, अलाउद्दीन खिलजी को बोल सकते हैं आप द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। और द्वितीय अशोक साथी अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय अशोक तो कनिष्क को कहा जाता है। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा जाए कौन बौद्ध संगीति बिहार में नहीं आयोजित की गई तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर आयोजित किया गया। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा सिकंदरा में इसका मकबरा है। अकबर दोस्तों हुमायूं के पुत्र थे, याद रखिएगा अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हैं। और साथ ही बोल सकते हैं अशिक्षित मुगल शासक पूछा जाए तो अकबर, याद रखिएगा अशिक्षित मुगल शासक था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, याद रख सकते हैं आप। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और समुद्रगुप्त दोस्तों बोल सकते हैं इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि साथी कौन हुए? तो हरिसेन हुए। ये प्रश्न पूछा जाता है। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए। माना जाता समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़ा था एक भी युद्ध नहीं हारा। दोस्तों समुद्रगुप्त को बोल सकते हैं सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। कथा हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग है? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी साथी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। हर्यक वंश का संस्थापक साथी बिंबिसार, इसी को बोल सकते हैं मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी गद्दी पर बैठने के लिए। साथ ही अजातशत्रु के पुत्र हुए उदायन, याद रखिएगा आप उदायन। और उदायन ने बिंबिसार की हत्या कर दी गद्दी पर बैठने के लिए। पाटलिपुत्र नगर को जो बसाया था उदायन ने। और उदायन ने दोस्तों राजगिरी से अपनी राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र की थी। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय हर्यक वंश का जो राजधानी, इसके संस्थापक है बिंबिसार, तो साथ ही इसका राजधानी राजगिरी था, याद रखिएगा। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, प्रथम बौद्ध सभा का बोल सकते हैं आयोजन किया गया था राजगिरी में, याद रख सकते हैं आप। कहता है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जय सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कहता अजंता की गुफा में चित्र किस काल का है? गुप्त वंश का है। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? धोलावीरा। साथी धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है धोलावीरा स्थित। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो घोड़ा, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस बोल सकते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे इन्होंने। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था दोस्तों, बोधगया में। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। प्रश्न का था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही
गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में मिलता है। कौन वेद में? ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा गया? शासक को, समुद्रगुप्त को। किस नगर को कथा सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कथा गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी को इस नाम से जाना जाता है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों यह जनगणना हुई थी। सती प्रथा को उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, बोल सकते हैं आप, राजा राम मोहन राय के प्रयास से दोस्तों किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया 1828 में। कहाँ मेरे साथी? तो कोलकाता में किया गया था ब्रह्म समाज का स्थापना। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाता। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। साथ ही पटना से बोल सकते इसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया। पीर अली जो थे ना, पीर अली यह एक पुस्तक विक्रेता थे, याद रखिएगा आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे, उसको रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। देशबंधु की उपाधि किसे दी गई? चित्तरंजन दास। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या अध्यक्षता कितनी बार किए? 1 बार दोस्तों किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था कब? तो यह शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कहता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915। 9 जनवरी दोस्तों 1915 बोल सकते हैं, इसीलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942। सही उत्तर यहाँ पर 1942 बोल सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? मुंबई में दोस्तों इसका पहली बैठक हुआ था। कहाँ? मुंबई में। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था चौरी चौरा कांड। साथ ही कब हुआ था यह? तो यह हुआ था बोल सकते हैं 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर बिहार केसरी पूछ लिया जाए आपसे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में दोस्तों आक्रमण किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाते हैं। साथ ही गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। धर्मपाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में बोल सकते हैं पलासी का युद्ध लड़ा गया था।
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था और अंग्रेज का जीत हो गया था दोस्तों पलासी के युद्ध में। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में 1917 में, याद रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू किया था साथी, रॉबर्ट क्लाइव आप बोल सकते हैं। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी? इंडियन ओपिनियन। साथ ही यह भी प्रश्न रिपीट हुआ, इसको भी एक रिवीजन के तौर पे आप जरूर देख लीजिएगा। कहता पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था यह युद्ध, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया? लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इस नीति का प्रतिपादन किया था, लॉर्ड डलहौजी। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी के विरोध किया था दोस्तों? बैरकपुर, याद रखिएगा, बैरकपुर। अगला प्रश्न है वेदों की और लोटों का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया 1875 में मुंबई ने। मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं दोस्तों यह भी प्रश्न रिपीट हो गया, इसको भी रिवीजन कर लीजिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, साथ ही यह भी प्रश्न बताए हैं। और भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी दोस्तों। इसका स्थापना कब की गई थी? 1906 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था दोस्तों। कब? तो 1913 में किया गया था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था। सैमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल कथा है इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से दोस्तों। कालीबंगा कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा में हल मॉडल कहाँ से मिले हैं? वनवाली से। रावी नदी का प्राचीन नाम पड़ोसनी नदी हो जाता है। रावी नदी का अगर प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है दोस्तों। तो ऋग्वेद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन। किस प्राचीन नदी का नाम विपाशा है? व्यास नदी का दोस्तों। व्यास याद रखिएगा आप। प्रश्न का था नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुए और घनानंद को दोस्तों पराजित कर इसका हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश का स्थापना किया था किसके प्रयास से? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयास से। चंद्रगुप्त मौर्य का साथ ही अपमान किया था घनानंद ने। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का। और हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक, हर्यक वंश के साथ ही अगर संस्थापक पूछा जाता है बिंबिसार और अजातशत्रु इसी वंश से थे। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुआ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर तो दोस्तों महावीर स्वामी 24वां और अंतिम तीर्थकर हो जाते जैन धर्म के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हो जाते हैं। वज्जी महाजन पद की राजधानी वैशाली थी। बिहार में 3 गो महाजन पद हुआ, वज्जी और साथ ही अंग और क्या बोल सकते हैं आप मगध। मगध सबसे मजबूत महाजन पद था। कथा बोध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, अशोक के द्वारा बनवाया गया। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव, इसका प्रतीक चिन्ह
सांड हो जाता है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ विजेता हो जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं? सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए थे। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित था कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अब बिंबिसार पूछा जाए तो हर्यक। कहता सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। 261 BC में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को बोल सकते हैं आप जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। कहता ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल हो जाता। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। कहता पृथ्वीराज चौहान के पिता दोस्तों सोमेश्वर चौहान। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए? चंदेल वंश के दौरान आप बोल सकते हैं, चंदेल वंश के दौरान। कहता कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। दोस्तों बाणभट्ट जो है ना यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। हर्ष चरित्र लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे, अश्वघोष बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता बलबन की उपाधि धारण किसने की? उलुग खां। दोस्तों भारत में कहता मामलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को दोस्तों बोल सकते हैं आप गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, याद रखिएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। 1192 में दूसरा, 1215 में तीसरा। तराइन का 3 गो युद्ध आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई 1206 में। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा कौन सी है? फारसी। सही उत्तर यहाँ पर फारसी होना चाहिए। कहता दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। कहता मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? खिरज खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। अजमेर शरीफ की सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दोस्तों अजमेर में बोल सकते हैं आप। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? हम्पी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, दोनों भाई के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोदी के बीच। कब लड़ा गया? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध पता है मेरे भाई? 1556 में। पानीपत का तीसरा 1761 में। 1539 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को। दोस्तों 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, और साथ ही 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और बोल सकते हैं घाघरा का युद्ध, ये सब युद्ध बाबर से संबंधित है और सभी युद्ध में बाबर जीते थे। हुमायूं की जीवनी डैश द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। इसकी बहन थी गुलबदन बेगम हुमायूं की। हुमायूं किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक हुमायूं हो जाता है। कहता है कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1540 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ। इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज का जो युद्ध है यह शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया और हुमायूं को भागना पड़ा दोस्तों भारत छोड़ के। बोल सकते हैं साथ ही एक चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध बोल सकते हैं, बक्सर में चौसा पड़ता है, 1539 में हुआ था। यह भी युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था,
जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इन्हें वर्तमान में भी NH1 और NH2 बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। इसका बचपन का नाम फरीद खां है। कथा अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे? फौजदार। अकबर दोस्तों मुगल वंश से संबंधित शासक है, याद रखिएगा आप। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के 150 प्रश्न को रिवीजन करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा, और साथ ही आप लोग किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।